नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली बम विस्फोट से दहशत फैलाने वाले मुलजिमों की, जो आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों की जान लेते हैं। दिल्ली देश की धड़कन, सत्ता का केंद्र और वो शहर जो हर पल जागता है। लेकिन इसी दिल्ली के दिल में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ एक धमाका जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। दिन था आम, लोग अपने काम पर आ जा रहे थे, मेट्रो की आवाजाही चल रही थी और फिर अचानक धड़ाम, एक जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, धुआं फैल गया, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और कुछ ही पलों में ये इलाका देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी अलर्ट जोन में बदल गया। देश की राजधानी दिल्ली, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, जहां हर कदम पर पुलिस, कैमरे और सुरक्षा एजेंसियों की नज़र होती है, उसी दिल्ली में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को दहला दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ ये विस्फोट न सिर्फ 12 लोगों की जान ले गया, बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल गया। यह धमाका उस जगह हुआ जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं, भीड़, चहल पहल, और उसी के बीच अचानक एक जोरदार धमाका, चीखें, धुआं और अफरा तफरी। ये वो पल था जिसने दिल्ली की रफ्तार कुछ पलों के लिए रोक दी। सोमवार का दिन था। शाम के करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास एक I-20 कार खड़ी थी। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था, तभी उस कार से तेज धमाके की आवाज आई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के लोग उछल गए। कार धुएं और आग की लपटों में घिर गई और खून से लथपथ कई लोग जमीन पर गिर गए। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले लोग घबराकर भागने लगे। कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। कुछ को लगा कि कार का सिलेंडर फटा है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीमें आईं और मलबा हटाया गया, तब जाकर साफ हुआ कि ये कोई साधारण विस्फोट नहीं, बल्कि आतंकी धमाका था। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन शुरुआती जांच में ही अधिकारियों को कई अजीब बातें मिली। धमाके की ताकत उतनी नहीं थी जितनी एक सामान्य बम धमाके में होती है। आसपास की दीवारें नहीं टूटी, सड़क में कोई गड्ढा नहीं बना और न ही छर्रे मिले। यानी यह कोई हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं था, बल्कि अधूरा विस्फोट था। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि बम पूरी तरह से विकसित नहीं था। यह एक IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था, जो गलत तरीके से तैयार किया गया था। यानी बम में प्रयुक्त वायरिंग, टाइमर या डेटोनेटर सर्किट ठीक से नहीं जुड़ा था। अधिकारियों का कहना है कि संभवतः डिवाइस को एक्टिव करते वक्त कोई गलती हो गई, जिससे यह समय से पहले ही फट गया। अगर यह पूरी तरह सक्रिय होता तो धमाके का असर कई गुना ज्यादा होता। आसपास का इलाका तबाह हो सकता था। पुलिस के मुताबिक बम सही तरीके से तैयार नहीं था, वरना हालात कहीं ज्यादा भयानक होते। धमाके की जांच के दौरान पुलिस को कार की नंबर प्लेट जली हुई मिली, लेकिन इंजन नंबर और कुछ हिस्सों से
पहचान संभव हो पाई। जांच से पता चला कि यह I-20 कार डॉक्टर उमर नबी नाम के व्यक्ति की थी। यहीं से कहानी बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंची। डॉक्टर उमर नबी, यह नाम पुलिस के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसकी शिनाख्त ने सब कुछ बदल दिया। उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। पेशे से डॉक्टर, पढ़ा लिखा युवक और देखने में सामान्य इंसान, लेकिन उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि उमर पिछले कुछ महीने से एक ऐसे नेटवर्क के संपर्क में था जो युवाओं को उकसाकर उन्हें हिंसा की राह पर ले जा रहा था। यह नेटवर्क सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट एप्लीकेशन के जरिए चलाया जा रहा था। उमर नबी की गतिविधियों पर जब पुलिस ने नजर डाली तो पाया कि वो पिछले एक हफ्ते से लगातार लोकेशन बदल रहा था। वो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली के बीच घूम रहा था। और सबसे अहम बात, धमाके से एक दिन पहले फरीदाबाद में एक बड़ी छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में पुलिस ने एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। हजारों किलो विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर, बैटरियां और बम बनाने के उपकरण बरामद किए थे। 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन कुछ संदिग्ध मौके से फरार हो गए थे। जांचकर्ताओं को शक है कि उन्हीं फरार संदिग्धों में से एक उमर नबी भी था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई तो उमर डर गया था। उसे लगा कि अब उसकी गिरफ्तारी तय है और इसी डर और घबराहट में उसने जल्दबाजी में दिल्ली की ओर रुख किया। हो सकता है कि यह बम कहीं और ले जा रहा था या उसे निष्क्रिय करना चाहता था, लेकिन रास्ते में या पार्किंग में बम का डिवाइस अस्थिर हो गया और उसी दौरान कार में विस्फोट हो गया। यानी जो हमला दिल्ली में होना था वो खुद हमलावर पर हो गया। अब जांच का केंद्र उमर नबी की पृष्ठभूमि पर केंद्रित हो गया। पुलवामा पुलिस ने अब उसके घर और क्लिनिक की तलाशी ली तो कई चौंकाने वाले सबूत मिले। लैपटॉप, पेन ड्राइव्स और कुछ किताबें जिनमें बम बनाने और आईईडी असेंबल करने के तरीके दर्ज थे। इसके अलावा कुछ विदेशी फंड ट्रांजैक्शन भी मिले जिनका स्रोत संदिग्ध था। जांच एजेंसियों को शक है कि यह पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए आया था और इसे टेरर नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाना था। दिल्ली पुलिस और एनआईए ने मिलकर अब इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की। उमर के मोबाइल से जो डेटा मिला उसमें कई एन्क्रिप्टेड चैट्स थीं जो विदेशी नंबरों से जुड़ी थी। कुछ बातचीत पुलवामा और श्रीनगर के लोगों से भी हुई थी। एजेंसियों का मानना है कि ये नेटवर्क कश्मीर में बैठे लोगों द्वारा संचालित हो रहा था और दिल्ली एनसीआर में इसकी सक्रिय इकाई काम कर रही थी। उमर नबी की इंटरनेट हिस्ट्री से भी कई चौंकाने वाली बातें उजागर हुई हैं। धमाके से ठीक पहले उसने गूगल पर सर्च किया था फरीदाबाद रेड, दिल्ली टेरर न्यूज़ और एनआईए इन्वेस्टिगेशन। यानी वो पूरी तरह चौकन्ना था कि पुलिस उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। उसने कार में करीब 3 घंटे तक इंतजार किया। वह शायद किसी आदेश या सिग्नल का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसी दौरान या तो बम एक्टिव हो गया या किसी तकनीकी गड़बड़ी से विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत अलर्ट जारी किया।
दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और कश्मीर में एक साथ छापेमारी शुरू हुई। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एजेंसियों का कहना है कि दिल्ली में मौजूद यह मॉड्यूल पुलवामा बेस्ड स्लीपर सेल से जुड़ा था। इसका मकसद दिल्ली में किसी बड़े प्रतीकात्मक स्थल जैसे मेट्रो स्टेशन, बाजार या ऐतिहासिक जगह पर धमाका करना था, ताकि देश भर में दहशत फैले। फॉरेंसिक टीम ने कार से बरामद अवशेषों की जांच की, जिससे पता चला कि इसमें इस्तेमाल किया गया विस्फोटक कोई सामान्य रासायनिक मिश्रण नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाला RDX और PETN का मिश्रण था। हालांकि यह पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया, लेकिन यह स्पष्ट था कि धमाका अगर सफल होता तो इसका असर 200 मीटर के दायरे में तबाही मचा देता। इस बीच उमर नबी के बैंक खातों और कॉल रिकॉर्ड से भी जो जानकारी सामने आई है, उसने और भी कई राज खोले हैं। पिछले 6 महीने में उसने 4 बार कश्मीर यात्रा की थी, जिनमें से 2 यात्राएं संदिग्ध थी। वह हर बार कुछ दिन के लिए गायब हो जाता और फिर दिल्ली या NCR लौटा था। यही नहीं, उसके कुछ संपर्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान से चलने वाले ऑनलाइन हैंडल्स से भी मिले हैं। अब जांच एजेंसियां यह समझने में लगी हैं कि क्या यह कोई एकल हमला था या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। सूत्रों का कहना है कि उमर नबी का मॉड्यूल अकेला नहीं था। उसके जैसे कई लोन वुल्फ यानी एकल आतंकी दिल्ली और अन्य शहरों में सक्रिय हो सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को आम नागरिक की तरह पेश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कट्टरपंथ से प्रभावित होकर आतंक का हिस्सा बन जाते हैं। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे NCR में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी मेट्रो स्टेशंस पर सघन जांच चल रही है। बैग्स की चेकिंग, चेहरों की स्कैनिंग और संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। IB रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में कई आतंकवादी संगठन भारत में लोन वुल्फ रणनीति अपना रहे हैं, यानी छोटे छोटे हमलों के जरिए बड़ा विनाश करना चाहते हैं। इस पूरी घटना का एक बड़ा सबक यह है कि आतंक का चेहरा अब बदल चुका है। यह अब सीमाओं से आने वाला खतरा नहीं रहा, बल्कि डिजिटल नेटवर्क और मानसिक ब्रेन वॉशिंग के जरिए हमारे बीच से ही उभर रहा है। डॉक्टर उमर नबी जैसा पढ़ा लिखा युवक भी जब इस जाल में फंस सकता है, तो यह दिखाता है कि आतंक अब शिक्षा, समाज या शहरों की सीमाओं से परे पहुंच चुका है। हम मान सकते हैं कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ ये धमाका भले ही अधूरा रहा हो, लेकिन इसका असर गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि देश की राजधानी भी अब आतंकवादियों की नजरों से दूर नहीं है। अगर बम पूरी तरह सक्रिय होता तो शायद आज हम एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी की बात कर रहे होते, लेकिन यह भगवान की कृपा और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता थी कि विनाशक साजिश अधूरी रह गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस, NIA और IB तीनों मिलकर इस केस की हर परत खोलने में जुटी हैं। जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और नेटवर्क को तोड़ने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी है कि देश के दुश्मन अभी भी सक्रिय हैं और हमें अब पहले से ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। देश की सुरक्षा
सिर्फ सरकार, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास छोटी बड़ी हर संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान दें, सतर्क रहें और जागरूक रहें, क्योंकि आतंक तब हारता है जब समाज जागता है। इसी के साथ खत्म होती है दहशतगर्दों की कायराना हरकत की ये दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।